नमोजिनाणम। थोड़ी सी भक्ति। गांव के सभी वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, भगवान महावीर स्वामी का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर। तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो मेरे। जयकारा जोर से। अधिम तिरसितर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। लोग डूबते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं। मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल के चलते नहीं, खुद तो संभल के चलते नहीं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में यही होता है। होश का जीवन, आनंद का जीवन, बेहोशी का जीवन, दुख का जीवन। होश में जीने का मतलब है आत्मा और परमात्मा को समझ करके जीना, और बेहोशी में जीना का मतलब है कि बस जी रहे हैं,
जैसे हमारे घर की गायें जी रही हैं, भैंसें जी रही हैं, वैसे हम भी जी रहे। जैसे गांव के कुत्ते जी रहे हैं, गधे जी रहे हैं, वैसे हम भी जी रहे हैं। उनको भी उद्देश्य और लक्ष्य पता नहीं है, हमें भी उद्देश्य और लक्ष्य पता नहीं है। बेहोशी का जीवन, दुख का जीवन, होश का जीवन, सुख का जीवन। पहले ही हमारे ज्ञान पर इतना आवरण पड़ा हुआ है कि हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का हित किस चीज में है, हमारा कल्याण कैसे होगा, लोगों का उद्धार कैसे होगा, दुनिया कैसे बदलेगी। बड़ी मुश्किल से हमारे मन में कुछ अच्छी बातें आती हैं। हमारा ज्ञान इतना ढका हुआ है, और उस पर भी यदि कोई नशा करके अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को बर्बाद करे, तो उसे आप बेवकूफ और जानवर ना कहोगे तो क्या कहोगे। एक बार कोई पिछड़ा हुआ आदमी है, अनपढ़ आदमी है, और ऐसी हरकतें करे तो समझ में आता है कि इसे कुछ पता नहीं है, इसलिए शराब पी लेता है, कोकीन सेवन कर लेता है और बेहोशी में जीता है। इसे पता ही नहीं है, मजदूरी करता है और नशे में डूब जाता है। और कोई समझदार पढ़ा लिखा और व्यक्ति ऐसा कर्म करे तो आश्चर्य होता है। डिग्री है, ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है, समझ रहा है गलत क्या है सही क्या है, और फिर भी गलती करे, बेहोशी का जीवन जिए। ज्ञानी केवल 70-80 साल का जीवन है, उसमें भी गारंटी तो नहीं है। अखबार पढ़ते होगे, टीवी पर देखते होगे, मोबाइल पर आता होगा, एक टक्कर लगी गाड़ी की और बाइक सवार युवक वहीं मर गए। मस्ती में जा रहे थे, नाचते कूदते जा रहे थे और पी करके जा रहे थे। ऐसे बाइक झूम रही थी बिल्कुल जैसे स्वर्ग का विमान का आनंद ले रहे, और एक टक्कर लगी पेड़ की कि पत्थर की गाड़ी की, और वहीं ढेर हो गए। तो हम तो आयु की और उम्र की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि 70-80 साल तक कोई पहुंच जाए। ऐसे में एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक सेकंड होश में जीने का है। दिगंबर मुनियों का जीने का आनंद यही है, होश, प्रयत्न, यतन, सावधानी। सावधान रहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बुरे विचार का बातें, बुरे विचार का बातें। एक युवक हमारे पास आए, आंखों में आंसू आ गए, महाराज जी बुरे विचार बहुत आते, बुरे विचार बहुत आते। मंदिर जाता हूं तो इच्छा होती है कि मंदिर में भगवान के ऊपर सोने के छत्र की क्या जरूरत है, मैं उठा के ले जाऊं। पैसे की पेटी देखता हूं, गुप्त भंडार देखता हूं तो ऐसे लगता है कि गुप्त भंडार उठा के ले जाऊं, मैं किसी काम में लगाऊंगा। बैठे बैठे कुछ भी विचार आते हैं, विकार भाव आते हैं, वासना के परिणाम आते हैं। हमने कहा भाई तुमने इतने बताने की हिम्मत की, इतना बताने से तुम्हारे आधे पाप तो हल्के हो ही जाएंगे। कई लोग तो बता भी नहीं पाते हैं, अपनी छुपाते रहते हैं, अपनी गलतियां छुपाते रहते। लेकिन तुम इन विचारों को, इन भावों को होश में संभालो। जहां तक बनता है अपनी प्रवृत्ति बदलो, जहां तक स्थान बदलो, जहां तक बने संगति बदलो। कोई अच्छी सी किताब पढ़ो, किसी अच्छे से संत की संगति में जाओ, धीरे धीरे विचार बदल जाएंगे। अगर विचार नहीं बदले तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। अपने विचार बदलने से आदमी बदलता है, ऊपरी कपड़े बदलने से कोई बदलता नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने से कोई महान नहीं हो जाता है। अच्छे कपड़े तो रेडीमेड की दुकान के बाहर, ज्वेलर्स की दुकान के बाहर प्लास्टिक के पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं
कितने सुंदर बाल लगा दिए जाते हैं और उस पर सोने के आभूषण चिपका दिए जाते हैं। अच्छे कपड़े तो बाहर रखे हुए प्लास्टिक के पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से वो महान नहीं हो जाता है। ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनने से आदमी महान नहीं होता है, अच्छे विचारों से, अच्छी प्रवृत्ति से महान होता है। दिगंबर मुनियों के तन पर तो कपड़ा भी नहीं, फिर भी लोगों की नजर में ये सबसे महान संत हैं। दुनिया वालों की दृष्टि में इनकी तपस्या सबसे बड़ी है। सज्जनों, हमारी पहचान हमारे आचार विचार से होना चाहिए। युवाओं, विचार सही दिशा में जा रहे हैं तो आप सही दिशा में जाएंगे और तरक्की करेंगे। विचार गलत दिशा में जा रहे हैं तो आप भी गलत दिशा में जाएंगे और पतित हो जाएंगे। विचारों को संभालो। हमारे भाव कहां जा रहे हैं, हमारा चिंतन कहां जा रहा है। आदमी जिस दिन अपराध करता है उसी दिन अपराध नहीं करता है। उसकी शुरुआत तो उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन से उसके विचार बिगड़ना चालू हुए। अमुक स्त्री को, महिला को, लड़की को देख करके उसके विचार जिस दिन से बिगड़ना, मैले होना चालू हुए, उसी दिन से पाप चालू हो गया। अपराध तो जब देह से हो गया, उठापटक हो गई, खींचतान हो गई, नुकसान हो गया, चोरी कर ली, हिंसा कर दी, तब मालूम पड़ा। महावीर स्वामी ने विचारों में जो चल रहा है उसे पाप कहा और बाहर में जो हुआ उसे अपराध कहा। सरकार अपराध की सजा दे सकती है, तुम्हारे भाव की पाप की सजा तो तुम्हारे कर्म देते हैं। शरीर से किए गए पाप की सजा सरकार देती है, पुलिस देती है। तन से किए गए अपराध की सजा पुलिस देती है। वचन से किए गए अपराध की सजा समाज देती है। आपने किसी बड़े बुजुर्ग को गालियां दे दी, किसी माँ बहन को गंदा गंदा बोल दिया, तो समाज वाले एक तरह से दंड देते हैं, बहिष्कृत करते हैं, आपको हीन दृष्टि से देखते हैं। वचन का दंड समाज देती है, गांव वाले देते हैं। और मन का दंड, मन से किया गया पाप, मन से किया गया पाप तो जब उदय में आता है तो अपने कर्म का फल खुद को ही भोगना पड़ता। फिर हम पूछते हैं, फिर हम कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, अपमान मेरा ही क्यों होता है, लिस्ट में नाम नहीं आता है तो मेरा ही क्यों नहीं आता है, सम्मान नहीं मिलता है सिर्फ मेरे ही को क्यों नहीं मिलता, गांव में नाम पुकारा गया, सबका पुकारा, सिर्फ मेरा ही क्यों नहीं पुकारा गया, अमुक ने मेहमान नवाजी की, सबको बुलाया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया, कमाई की, उसने भी की, मैंने भी की, उसको लाभ हुआ, मेरे ही को नुकसान क्यों हुआ। ये जो ऐसे लगता है और ऐसे होता है, इसके पीछे कुछ तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है और कुछ तो किए गए कर्म हैं। कर्म पीछा छोड़ते नहीं। जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा भगवान। वो गीत चलता था ना, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए कहा है कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। समुंदर का क्या दोष है, काहे को गए थे, काहे को घुसे थे, तैरना नहीं आता है तो क्यों पानी में घुसते हो हैं। और आजकल तो सेल्फी का ऐसा जमाना आया है ना, सेल्फी का, कि सेल्फी लेते लेते वो नदी में गिर जाए, ट्रेन से कट जाए, पेड़ से टपक जाए तो भी उसको पता नहीं पड़ता है। पता तब पड़ता है जब अखबार में उसका फोटो छपता है। सेल्फीज, सेल्फिश, लोग इतने स्वार्थी हो गए ना कि वो सेल्फी लेने लगे। तुम्हारी औकात इतनी सी भी नहीं रही कि तुम्हारी कोई फोटो खींचे।
इसमें से आधे लोग ऐसे ही हैं जो सेल्फी लेते हैं, और खासकर बिहार के टाइम भी। हाँ, महाराज जी को चलना मुश्किल हो जाता है। सेल्फी सेल्फी सेल्फिश मत बनिए। हम सेल्फी नहीं लेना सीखे, हम दूसरे का फोटो लें, दूसरा हमारा भी लेगा, आत्मीयता और प्रेम बढ़ता है। ये तो आविष्कार उन लोगों का है जो सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, जिनके दोस्त कम हैं, जो एकाकी हैं। सेल्फिश मत बनिए, परोपकार करना सीखिए। हमारे यहाँ तो गांव के गांव एक परिवार की तरह रहते। हमारी तो एक प्रसिद्ध नीति है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक कुटुंब है, सब लोग आनंद से जिए, अच्छे से जिए, मिलजुल करके जिए। तो लोग डूबते हैं, दोष समुंदर को देते हैं, मंजिल नहीं मिलती तो दोष मुकद्दर को देते हैं। मुकद्दर को दोष मत दो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की। नहीं, जमाना इतना विचित्र आया है ना, सहनशीलता इतनी कम है कि अगर 10वीं वाला बच्चा फेल हो गया तो भी पंखे से लटकने को तैयार रहता। घर में पंखे क्यों लगाए गए आपको मालूम है? हैं? इसीलिए हो, हवा लगे ना लगे, लेकिन गई जरा सा घाटा लग जाए, कि नुकसान हो जाए, कि अपमान हो जाए, कि शादी बराबर ना हो, कि प्यार बराबर ना मिले, कि जिसको चाहते तो छोकरी ना मिले, कि फेल हो जाओ, तो बड़ा जरा सी 2 मीटर की रस्सी बस लाने की जरूरत है, पंखा अपने घर में है। बराबर है? इतनी बेवकूफ़ी है लोगों की। एक एक व्यक्ति का जीवन बहुत कीमती है, और एक बार हारने से, एक बार फेल हो जाने से कोई जिंदगी MA BCom में फेल हो गए तो फेल होने से क्या होता है? हमारे बाप कौन से पास होते थे? अरे कभी माँ बाप ज़्यादा जोर देने लगे कि फेल हो गया तो एक बार उनसे ही पूछ लिया कि आपकी डिग्री दिखा दो जरा। क्योंकि समझदार युवक ऐसा नहीं करेगा। तो भी इतने ज़्यादा संवेदनशील या इतने ज़्यादा हीन भाव वाले मत बनो